दोस्तों बॉलीवुड ने हमें बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस से इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें से बहुत से एक्टर्स तो अपनी पहली मूवी में किए गए शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। पर क्या आप जानते हो कि कुछ एक्टर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने बड़ी से बड़ी मूवीज को भी ठुकराया है और वही मूवीज आगे चलकर बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई है। तो चलिए आज बात करते हैं उन मूवीज, एक्टर्स एंड उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से उन्होंने उन मूवीज को करने से मना कर दिया था। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है इरफान खान का। 2021 में रिलीज हुई धमाकेदार मूवी सरदार उधम सिंह, जो कि एक बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल मूवी थी और ये मूवी उधम सिंह की लाइफ एंड 1919 में जलियांवाला बाग से जुड़ी हुई है, जिसे डायरेक्ट किया था सुजीत सरकम ने। और ये मूवी OTT पर रिलीज होने के बावजूद भी लोगों को काफी पसंद आई थी। पर इस मूवी में उधम सिंह के रोल के लिए इरफान खान ही मेकर्स की पहली पसंद थे, बट उस समय उनकी बीमारी एंड ट्रीटमेंट के चलते मेकर्स को अपना फैसला बदलना पड़ा एंड इन दी एंड विक्की कौशल ने इस मूवी में अपनी कमाल की एक्टिंग दिखाई। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है कंगना रनौत का। 2011 में रिलीज हुई फिल्म द डर्टी पिक्चर एक बायोग्राफिकल म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किया था मिलन लूथरिया ने। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और विद्या बालन द्वारा निभाए गए लीड रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद कंगना रनावत ही थी, बट उन्होंने इस मूवी को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये मूवी विद्या को ऑफर होती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है रणबीर कपूर का। 2019 में रिलीज हुई मूवी आर्टिकल 15, जो कि एक क्राइम बेस्ड मूवी थी और बॉक्स ऑफिस पर भी ये मूवी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था अनुभव सिन्हा ने। पर इस मूवी में लीड रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद आयुष्मान खुराना नहीं थे, बल्कि मेकर्स इस मूवी में रणबीर कपूर को कास्ट करना चाहते थे। पर असल में इस मूवी के लिए रणबीर कपूर से बात नहीं बन पाई एंड फाइनली ये मूवी आयुष्मान खुराना को ऑफर होती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है ट्विंकल खन्ना का। साल 1998 में रिलीज हुई मूवी कुछ कुछ होता है, जो कि एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी थी, जिसे डायरेक्ट किया था करण जौहर ने। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसने SRK को एक रोमांटिक एक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश किया था। पर इस मूवी में रानी मुखर्जी के द्वारा निभाए गए रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद ट्विंकल खन्ना ही थी और करण जौहर ने ये रोल स्पेशली ट्विंकल को ध्यान में रखकर ही लिखा था। बट कहा जाता है कि उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट को काफी घटिया बताकर फेंक दिया था, जिसके बाद SRK के कहने पर रानी को इस मूवी में कास्ट किया जाता है। इस लिस्ट में एक और धमाकेदार एक्टर आते हैं बॉबी देओल। 2009 में इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक कॉमेडी मूवी जब वी मेट, जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी बवाल मचाया था। पर इस मूवी में लीड रोल के तौर पर बॉबी देओल ही पहली पसंद थे। बट हाल ही में एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने कहा था कि वो बॉबी देओल की कमिटमेंट के चलते मूवी को ज्यादा डिले नहीं कर सकते थे, इस वजह से उन्होंने फिर शाहिद कपूर को इस मूवी में कास्ट किया था। अब जब इस लिस्ट में बड़े बड़े एक्टर्स शामिल हैं, तो भला इस लिस्ट में अक्की भैया कैसे पीछे रह सकते हैं। 2019 में रिलीज हुई राकेश ओम प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी मूवी भाग मिल्खा भाग, जो कि एक स्पोर्ट्स बायोग्राफिकल मूवी थी और जो हमारे मिल्खा सिंह की स्टोरी को बयां करती है, जिसमें फरहान अख्तर ने लीड रोल प्ले किया था। पर इस मूवी में लीड रोल के तौर पर मेकर्स की पहली पसंद अक्षय कुमार ही थे और खुद मिल्खा सिंह जी भी चाहते थे कि उनका रोल अक्षय कुमार ही प्ले करे। बट अक्षय उन दिनों काफी सारी मूवीज को ऑलरेडी साइन कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवी को करने से मना कर दिया था। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है कैटरीना कैफ का। 2012 में रिलीज हुई अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी एक धमाकेदार मूवी बर्फी, जो कि रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी और बर्फी पर ही बेस्ड थी। और ये मूवी उस साल की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक थी और इसी मूवी में इलियाना डी क्रूज श्रुति घोष का रोल प्ले करते हुए हमें नजर आती है। पर असल में इस रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद कैटरीना कैफ ही थी, पर ये रोल मूवी में सेकंड लीड रोल था। इसी वजह से कैटरीना ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसके बाद इस मूवी में हमें इलियाना नजर आती है। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है वरुण धवन का। 2018 में श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी फिल्म अंधाधुन, जो कि एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में भी सफल रही थी। और इस मूवी में आयुष्मान खुराना द्वारा निभाए गए रोल के लिए वरुण धवन ही मेकर्स की पहली पसंद थे। बट उन दिनों वरुण धवन किसी और मूवीज की शूटिंग के चलते इस मूवी को नहीं कर पाए एंड फाइनली आयुष्मान खुराना को ये मूवी ऑफर की जाती है और आज भी उन्हें इस मूवी को छोड़ने का काफी बड़ा मलाल है।
इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है हम सब के भाई सलमान भाई का। 1993 में रिलीज हुई अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी मूवी बाजीगर, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट साबित हुई थी और आज भी ये मूवी SRK की बेजोड़ एक्टिंग के लिए जानी जाती है। पर असल में इस मूवी के लिए मेकर्स की पहली पसंद सलमान खान ही थे और उन्हें इसकी स्क्रिप्ट काफी पसंद भी आई थी। पर इस मूवी को सलमान खान ने 2 रीजंस की वजह से छोड़ दिया था। पहला तो ये बताया जाता है कि उनका रोल काफी नेगेटिव था और उस वक्त कोई भी नेगेटिव रोल करना पसंद नहीं करता था। एंड सेकेंडली कहा जाता है कि वो इस स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करना चाहते थे और मेकर्स ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था, जिस वजह से सलमान ने इस मूवी को छोड़ दिया था। इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है SRK का, जिन्होंने 2 मूवीज गवाकर इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है और दोनों ही फिल्मों के लिए वो मेकर्स की पहली पसंद थे। और उन मूवीज में सबसे पहले आती है मुन्ना भाई MBBS एंड दूसरी मूवी आती है 3 इडियट्स, जिसे डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। और हाल ही में SRK ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है कि राजकुमार हिरानी ने उन्हें इन दोनों मूवीज को ऑफर किया था, बट उनका मानना था कि ये एक नया डायरेक्टर है, क्या ही मेरे साथ मूवी बना पाएगा और क्या ही वो मुझे अफोर्ड कर पाएगा, और इसी वजह से उन्होंने इन दोनों मूवीज को करने से मना कर दिया था। जहां 3 इडियट्स में हमें आमिर खान तो वहीं मुन्ना भाई MBBS में हमें संजय दत्त लीड रोल के तौर पर नजर आए। फिर ये थे वो एक्टर्स जो इन पॉपुलर मूवीज के लिए फर्स्ट चॉइस थे और बचे हुए एक्टर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसका सेकंड पार्ट भी हम लोग जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल वीडियो में इतना ही। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए पायरेट हब। जय हिंद।